दोस्तों आज हम करेले की सब्ज़ी बनाएंगे और भाई दाल भी बनाएंगे। दाल में तड़का लगाएंगे। लाजवाब सा उड़द की दाल बनाई है धुली हुई। और देखिए करेले भी हमने छीले हैं, कट करे हैं। हम कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले इन करेलों को धो लेती हूँ, क्योंकि दोस्तों धोकर जब ही कटिंग वटिंग करना शुरू करना आप इसका। धोने के बाद फिर हम इनका छिलका भी यूज़ करेंगे, बीज भी यूज़ करेंगे। करेले का सभी पार्ट फ़ायदेमंद होता है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, तो ये अमृत पान है। तो चलिए करेला धुल गया है। अब देखिए हम इसका नीचे का और ऊपर से जैसे डंठल कट करते हैं ना, ये पार्ट भी बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इतने साफ़ करेले हैं, हमें इसका कोई भी पार्ट फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए करेले को छीलना है तो इस तरीके से छीलें। तो ये जो छिलका है ये फेंकते नहीं हैं, इससे बहुत अच्छा मसाला बनता है। और अगर जो आप ऐसे रगड़ कर छीलना चाहें तो रगड़ कर भी छील सकते हैं। भाई बड़े बूढ़े अगर जो पास में बैठे रहते हैं ना, तो वो रगड़ कर ही छिलवाते हैं। बट मैं इस तरीके से छीलती हूँ, क्योंकि मुझे इसका मसाला बनाने में फ़ायदा रहता है और बहुत ही अच्छा करेला बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से दूसरा करेला मैंने पीलर से छीला है, तो इस तरीके से पील कर लीजिए। तो इस तरीके से भी आप जल्दी से छिलका छील सकते हैं। मैं ये 2 करेले आपको कट करके दिखाती हूँ। और भाई अगर जो आपके करेले पके हुए हों तो उनके बीज आप फेंक दीजिएगा, मतलब उनके बीज सब्ज़ी में मत डालिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा ही कड़वे हो जाते हैं। और जो सॉफ्ट बीज हों उनके ऊपर गुद्दा सा होगा, मतलब उनके ऊपर जो पार्ट होता है ना, उनका जो कवर होता है, वो भी सब चीज़ें मतलब हम यूज़ करेंगे। तो इसको भी, इन बीजों को भी हम पीस लेंगे। और थोड़ा लंबे लंबे पार्ट में हमने सारे करेले कट कर लिए हैं, बीज भी साइड में रख लिए, छिलके भी। तो आज की हमारी रेसिपी में कोई भी चीज़ हम वेस्ट नहीं करेंगे। करेले का कोई भी पार्ट हम फेंकेंगे नहीं। चलिए कढ़ाई में मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया है और सारे करेले इसमें डाल देंगे। इन करेलों में हमें नमक लगाकर कोई ज़रूरत नहीं रखने की। जब हम इंस्टेंट में करेला बनाते हैं इसी तरीके से बनाएं। अगर जो आप रात को नमक लगाकर रख देते हैं ना, और जब सुबह बनाते हैं तो वो बहुत सुकड़े सुकड़े बन होते हैं, कोई ख़ास मज़ा आता नहीं है। नमक डालकर इसको हम 10-5 मिनट के लिए उबालेंगे। और एक स्टीमर रख दिया है, मतलब जाली वाली छलनी सी रख दी है। इसके ऊपर सभी छिलकों को भी रख दिया है, जिससे ये छिलके भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जब तक अब हम अपने बीज जो हैं ये पीस लेते हैं। तो भाई सभी बीज और इनके ऊपर का जो मतलब गुद्दा होता है, मतलब जो उसके ऊपर कवर होता है बीज के ऊपर, वो सब इकट्ठा डाल लेंगे। और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस जग में हमने ये सारा पीस लिया है। तो देखिए एक स्मूथ सा बैटर बन गया है। अगर जो आप पके हुए बीज डालेंगे तो वो पीस नहीं पाते, वो आपके दांतों में लगेंगे। तो ये पीसकर रेडी हो गया है। देखिए कितना स्मूथ सा बना है। अब करेले को देखते हैं। तो करेले हमारे उबलकर तैयार हो गए हैं। और ये जो छिलके वाली छलनी है, मतलब इसको हम जाली को साइड में रख लेंगे। और एक मैंने बर्तन में ठंडा पानी डाल लिया है। तो इस ठंडे पानी में डायरेक्टली करेले निकाल कर इसमें डाल लेंगे, जिससे कि इनका कलर भी नहीं जाएगा और जल्दी से हमारे करेले ठंडे हो जाएंगे। और कढ़ाई का पानी डालकर हम इसमें तेल डाल देंगे, मतलब ये कढ़ाई का पानी जो है इसको फेंक देंगे और इसमें हम तेल डालते हैं। तो भाई जब तक तेल गर्म होता है फटाफट से ये करेले हल्के हाथों से निचोड़ लेंगे। ज़्यादा दबाव मत डालना, ज़्यादा दबाव डालने से करेले हलवा हो जाएंगे आपके हाथों में। और इनको ना जब आप करेलों को उबालें तो ज़्यादा भी हीट ना लगाएं, एक भाप लगानी होती है, जिससे इनका कड़वाहटपन निकल जाता है। और जब आप करेले को उबालें तो ज़रूर से नमक डालकर जब उबालें। तो चलिए अब हम इनको लो फ्लेम पर भून लेते हैं। मीडियम फ्लेम रखना, ज़्यादा लो भी मत रखना। और हल्के हल्के से ये ब्राउन करने हैं और अंदर का, जिससे इनका पानी सोख जाए। और हाँ दोस्तों, अगर जो आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो भाई चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने घर परिवार में शेयर कीजिएगा कि भाई करेले की सब्ज़ी एक बार ऐसे ट्राई करके देखें। तो चलिए ये छिलके जो हैं ये भी हम एक बार अच्छी तरह मसल कर धो लेते हैं, जिससे इनका कड़वाहटपन निकल जाएगा।
अब एक छलनी में इनको छान कर रख लेंगे जिससे इनका पानी निचड़ जाए। बस हल्का सा मसल कर इनको धो लेंगे तो कड़वाहटपन निकल चुका है। और जब तक हमारे करेले भी भुनकर रेडी हो चुके होंगे तो देखिए इनको चलाकर देखते हैं। तो देखिए ब्राउन हो गए हैं करेले, इनको एक थाली में निकाल लेंगे और बस डायरेक्टली हम इसको तड़के की तैयारी करेंगे। दोस्तों इसमें मैं आज कोई भी गरम मसाला नहीं डालूँगी और कुछ नहीं डालेंगे, बस डायरेक्टली 2 चीज़ों से हम करेला तैयार करेंगे। बस प्याज डलेगी और करेला, और भाई सब्ज़ी बनेगी लाजवाब, आप उंगली चाटते रह जाएंगे। और घर में आपसे सभी लोग पूछेंगे कि भाई आज का करेला आप किससे सीख कर आए हैं, तो आप बता देना। पिंकी वर्माज किचन पर गए थे, उन्होंने बताया था। तो चलिए ये हरी मिर्च जो है ये भी काट लेते हैं। भाई ये हरी मिर्चें ना ज़्यादा तीखी नहीं हैं, तो इस वजह से हम थोड़ी ज़्यादा मिर्चें डालेंगे और इनको भी इसमें डालकर भून लेंगे। तो जब तक हरी मिर्चें भुनती हैं तो हम छिलका भी डाल देते हैं, क्योंकि ये भी भुन जाएगा, इसका भी कड़वाहटपन ख़त्म हो जाएगा। देखिए भूनने से करेले को जब हम भूनकर बनाते हैं ना तो जो उसके अंदर एक कड़वाहटपन होता है वो रिलीज़ हो जाता है, मतलब ज़्यादा कड़वा करेला नहीं लगता। और जब आप इसे भूनें तो थोड़ा सा नमक डाल देना जिससे जल्दी से भुन जाएगा। चलो जब तक भुनता है एक रॉ मैंगो ले लेते हैं, इसको छील लेंगे और छोटे छोटे से पीसेस में इसे कट कर लेंगे। कच्चा आम डालने से ये फ़ायदा होता है, करेले में एक फ्लेवर सा आता है बहुत टेस्टी, और जो कड़वा मतलब खट्टा होता है ना मैंगो, वो कड़वाहटपन को कम करता है, इसलिए डाला जाता है। अगर जो आपके पास कच्चा आम ना हो तो आप अमचूर पाउडर डालिएगा, पर डालिएगा ज़रूर। तो चलिए ये भी भुनकर तैयार हो गया है। अब ये पिसे हुए जो बीज थे, मतलब मिड पार्ट था करेले का, वो भी डाल लिया है और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे लो फ्लेम पर। अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे, जैसे धनिया पाउडर डाला है, नमक डाला है, हल्दी डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे और डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। और हाँ, जो हमारे मतलब करेला जिसमें हमने पीसा था ना मिक्सी के जाग में, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल देंगे, जिससे ये अच्छी तरह से पक जाएगा और अपना ऑयल रिलीज़ कर देगा, मतलब तेल छोड़ देगा। जब तक हम इनको भूनेंगे तो सबसे पहले आपको इसे भूनना है अच्छी तरह से, जिससे मसाले भी आपके अच्छी तरह से भुन जाएं। तो आप थोड़ी सी देर ढककर पका लीजिएगा, जिससे अच्छी तरह से तेल निकल जाए। तो चलिए ये अच्छी तरह से भुन गया है और तेल भी छोड़ दिया है। अब हम ये करेले डाल देते हैं और इनको फिर से मिक्स करना शुरू करेंगे, भूनना शुरू करेंगे। ये करेले भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा पानी डालिएगा। दोस्तों थोड़ा सा आप पतले करेला बनाना चाहते हैं तो थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लीजिएगा, और अगर जो आप बिल्कुल सूखे बनाना चाहते हैं तो 1-2 चमचा ही आप हाथ से बस छींटा लगाइएगा। अब मैंने इसमें आम भी डाल दी है, मतलब रॉ मैंगो डाला है छोटा छोटा कट करके, और थोड़ी सी देगी मिर्च डाली है। भाई करेला तो हमारा पहले से पका हुआ है, जब आपका करेला पका हुआ हो तो मैंगो तभी डाल दीजिएगा, बट अगर जो आपका करेला थोड़ा कच्चा है तो जब करेला अच्छे से पक जाएगा तो मैंगो तब डालना। अब मैंने इसमें 1 चम्मच भर के सौंफ डाली है। भाई सौंफ बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि करेले में सौंफ का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए देखिए ढक कर रखी थी, अब खोल के देखते हैं। तो भाई हमारी तो रसीले से करेले मसालेदार बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए अब हम दाल में भी फटाफट से तड़का लगा लेते हैं। तो कढ़ाई में हमने जीरा डाला है, थोड़ा सा हम इसमें हींग डाल देंगे, एक बारीक कटी हुई प्याज डाली है। दोस्तों जब आप ना करेले बनाएं तो साथ में भाई दाल ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। हमारे घर में तो सभी लोग करेले के साथ दाल खाना पसंद करते हैं। आपके यहाँ पर जब करेला बनाया जाता है तो उसके साथ क्या सब्ज़ी बनाई जाती है? तो टमाटर में बेसिक से मसाले डालकर और उसको प्योरी को बनाकर दाल डाल दी है। तो एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।